आप जिस तरह की प्रतिभा से ओतप्रोत हों और आपको वैसा अवसर ना मिले तो आप निश्चित ही किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। दूसरा पक्ष है कि आपको जब बड़े दायरे में काम करने का अवसर मिले और कम समय में ही आप छा गए हों तो आपकी प्रतिभा साबित हो जाती है। मैं आज इन्हीं बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। बिहार के झंझारपुर में औद्योगिक जगत में नए परिवेश की शुरुआत हुई है। झंझारपुर का दिन बहुरने वाला है। वर्षों पहले जिस भूमि पर एक पेपर मिल की कल्पना की गई थी, वहां अब बिहार का पहला मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र आकार लेने लगा है। यह झंझारपुर में बेहतर संभावनाओं को परिलक्षित करता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं झंझारपुर के बीजेपी विधायक जी का। झंझारपुर में विधायक मतलब नीतीश मिश्र। बिहार का मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र मतलब संपूर्ण बिहार में ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जो दूसरा नहीं हो। मतलब इस तरह की कल्पना भी कोई दूसरा उद्योग मंत्री न कर सका हो। जहां 27 करोड़ 35 लाख की लागत से 56,586 वर्ग फीट में इस परियोजना के प्रथम चरण के कार्य का शुभारंभ किया गया। मंत्री जी बता रहे थे कि करीब एक सप्ताह के भीतर ही द्वितीय चरण के तहत 72,630 वर्ग फीट क्षेत्र में 27 करोड़ 93 लाख की अतिरिक्त राशि से इसका और विस्तार किया जाएगा। मतलब 1,29,216 वर्ग फीट में 55 करोड़ 28 लाख की लागत से झंझारपुर में बिहार का पहला पर्यावरण फ्रेंडली औद्योगिक क्षेत्र बनकर तैयार होगा। दशकों से वीरान झंझारपुर शहर के मध्य स्थित औद्योगिक क्षेत्र का उद्योग लगाने और रोजगार के अवसर खुलने के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब चर्चा नीतीश मिश्र जी का कि कैसे झंझारपुर के दिन बदलने में उनकी बड़ी भूमिका साबित हो रही है। अब वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र जी को बिहार की सरकार और हम लोगों ने मिलकर 9 वर्षों तक बिठा कर रखा। एक ऐसी प्रतिभा को बिठा कर रखा गया जिनको मौका मिला मात्र 14 महीने हुए हैं, जिसमें उन्होंने ऐसा काम किया है कि न भूतो न भविष्यति। चाहे वो उद्योग मंत्रालय हो चाहे वो पर्यटन मंत्रालय, 5 वर्षों तक तो हमने उन्हें हरा कर रखा। बाकी वर्षों में बिहार सरकार नीतीश मिश्र जैसी प्रतिभा को मौका नहीं दिया। मतलब हमारी संस्कृति और बिहार सरकार की संस्कृति में मेल खाती रही। बिहार सरकार भी अपने मंत्रालय में प्रतिभाशाली लोगों को स्थान देने से बचती रही है। जब दी तो देखिए, उद्योग विभाग हो चाहे पर्यटन, कम ही समय में संपूर्ण बिहार में रिजल्ट जो दिखा वो भूतो न भविष्यति। विरोधी भी उनके काम की सराहना करने को मजबूर हैं। भाजपा तो उनके काम की सराहना करते करते भावुक हो जाती है। इस काम के पीछे एक तर्क आप लोग दे सकते हैं, शेर को कुछ दिनों के लिए भूखा रखो फिर देखो उसका करामत। इस महीने में नीतीश मिश्र भूखे शेर की तरह दिख भी रहे हैं। जहां कहीं भी झंझारपुर के लिए संभावना दिखती है उसको समेट ला रहे हैं। आप जिन बिंदु को लेकर आवाज बुलंद करेंगे और उनसे होने वाला रहेगा तो वो चुपचाप उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही आपको सूचित करेंगे। जैसे उन्होंने ललित कर्पूरी स्टेडियम के विकास की उठ रही आवाज को 14 करोड़ 14 लाख की राशि से विकास योजना की स्वीकृति करवाकर इसी आयोजन में घोषणा भी कर डाली। दूसरा तर्क आप और भी दे सकते हैं, वो ये कि भूखे शेर को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े तो उसकी गति अपेक्षा से बहुत ही अधिक हो जाती है। वो गति भी दिखाई दी है जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी का होना चाहिए। बहरहाल तर्क जो भी हो, लेकिन शेर को भूखा होना आवश्यक है। आज झंझारपुर इसका लाभ ले रहा है। बिहार का शायद ही ऐसा कोई विधानसभा होगा जहां एक साथ इतना चौतरफा विकास हो रहा होगा। देखिए ना, हम बकते बकते कहां भटक गए। हम बात करना चाह रहे थे बिहार का पहला मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जो झंझारपुर में बन रहा है। 6 जून को जिसका श्री गणेश झंझारपुर के औद्योगिक प्रांगण में हुआ। सूबे के उद्योग मंत्री और झंझारपुर के विधायक ने इस हेतु शिलापट का अनावरण किया। मौजूद थी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव भी।
मैं भी वहां गया था, बिना बुलावे को ही गया था। गया इसलिए था कि काम तो प्रभावित करता है, विकास प्रभावित करता ही है। सो हमने विकास पुरुष को देखने दर्शक के रूप में भी वहां मौजूद रहा। इस दौरान मैंने पाया कि कुल 55 करोड़ 28 लाख की लागत से झंझारपुर में एक आधुनिक पर्यावरण संवेदनशील और रोजगार सृजन करने वाला औद्योगिक केंद्र विकसित किया जा रहा है। मंत्री श्री मिश्र ने कहा कि प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित यह ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन उद्यमियों को तुरंत शुरुआत के लिए तैयार स्थान प्रदान करेगा, जिससे न केवल झंझारपुर बल्कि पूरे बिहार की औद्योगिक छवि को बल मिलेगा। प्रदूषण रहित उद्योगों के लिए तैयार हो रहे इस मॉडल का बिहार में पहला मॉडल ही है, जो इस तरह उद्योग लगाने वालों के लिए बड़ी सहूलियत प्रदान करेगी। जहां अपना सरंजाम लगाइए और उत्पादन शुरू कीजिए, वरना उद्यमियों को तो उद्योग का स्ट्रक्चर खड़ा करने में ही पसीने छूट जाते हैं। इस बड़ी सहूलियत के बाद निश्चित ही झंझारपुर बिहार के औद्योगिक विकास की यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। जिस जगह पर ग्रीन औद्योगिक भवन तैयार हो रहे हैं, वहां वर्ष 1980 के दशक में एक पेपर मिल की कल्पना की गई थी। अधूरे भवन बने, मशीन भी लगाए गए, किंतु उत्पादन शुरू नहीं हो सका। आज जब उसी स्थान पर बिहार का पहला ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, तो यह झंझारपुर के लिए बड़ी खबर जरूर है। इतना ही नहीं, झंझारपुर शहर के मध्य स्थित संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कई योजनाओं पर एक साथ काम हो रहा है, जिसके तहत लगभग 7 करोड़ 73 लाख की लागत से 8006 वर्ग फीट भूमि पर 3 मंजिला इंडस्ट्रियल कम फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण अंतिम चरण में है, जो 24,018 वर्ग फीट क्षेत्र में तैयार हो रहा है, जो निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। साथ ही झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने हेतु 1 करोड़ 14 लाख 48,118 रुपए की लागत से 11 kVA क्षमता का फीडर निर्माण प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 50 लाख की लागत से सड़क निर्माण, 80 लाख की लागत से ड्रेनेज व्यवस्था और 10 लाख की लागत से विद्युतीकरण भी किया जा रहा है। मंत्री श्री मिश्र ने कहा है कि झंझारपुर वासियों की वर्षों की आस्था और प्रतीक्षा का परिणाम सामने दिख रहा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज झंझारपुर सिर्फ अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की समृद्धि की तैयारी कर रहा है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के लगभग 54 करोड़ की राशि से 1,27,000 स्क्वायर फीट में प्लग एंड प्ले, जो उद्योग विभाग की बहुत ही कामयाब और सफल योजना है, जिसमें हम एक संरचना बना के निवेशकों को हम देते हैं और वो अपनी मशीन लेके आते हैं और अपनी उत्पादन को प्रारंभ कराते हैं। तो आज आप ये कह सकते हैं कि झंझारपुर ने एक नया सवेरा, एक नया उदय आज से प्रारंभ हुआ।